प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ अटूट है और इसकी नींव रखता है हर दिन का जीवंत वचन जो हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि यही वह वचन है जो हमें खड़े रहने की ताकत प्रदान करता है। हमारे जीवन में कितने ही अवसर आते हैं जब हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पिता परमेश्वर के वचनों को अपने पास संजो कर रखेगा, वह कभी नहीं हारेगा, क्योंकि हर निराशा के बाद उसे एक आशा की किरण दिखेगी। आज का वचन उसी कड़ी में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार हमें अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक रिश्ता बनाना है, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ शब्दों का मोहताज ना हो, बल्कि हम उसकी इच्छाओं पर हर दिन चल सके। तो आइए आज के वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है मत्ती के सुसमाचार से, अध्याय 7 पद संख्या 21, और वह इस प्रकार है। हर कोई जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्यारे भाई और बहनों, इसको दोबारा पढ़ें। हर कोई जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब हमें दिशा साफ साफ दिखाया जा रहा है कि हमें अपने कर्म सुधारने होंगे। सिर्फ शब्दों में ही हे प्रभु कहने से हम स्वर्ग की प्राप्ति नहीं बनेंगे। यह वचन में सबसे गहरी बात क्या है? सिर्फ प्रभु कहना काफी नहीं है, प्रभु की इच्छा पर चलना जरूरी है। इसका मतलब केवल शब्द ही नहीं, जीवन भी बोलना चाहिए। यह वचन उस समय का है जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे। वहां बहुत से लोग थे, कुछ सुन रहे होंगे, कुछ प्रभावित भी हो रहे थे, कुछ सिर्फ दिखावा कर रहे थे। और उसी समय यीशु ने एक बहुत सच्ची बात कही, सिर्फ मुझे पुकारने से ही नहीं, बल्कि मेरे कहे अनुसार जीने से जीवन बदलता है। प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन हमें सिखा रहा है कि हम बाहर से धार्मिक दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से परमेश्वर से दूर रहना सबसे घातक साबित हो सकता है। इसीलिए हम जब जब हे प्रभु करके प्रार्थना को संबोधित करते हैं, हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि हम पिता परमेश्वर के पद चिन्हों पर लगातार चलते रहे, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। कोई भी और रास्ता नहीं जो हमें स्वर्ग की ओर लेकर जा सकता है। हमें अपना आचरण, अपना मार्ग आज बदलना होगा। आज का वचन हमें यह सिखा रहा है कि सिर्फ नाम लेना ही नहीं, लेकिन जीवन अलग बनाना ही सच्चा आदेश है। कई बार हम कहते हैं, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, लेकिन जब फैसला लेने का समय आता है, हम अपने मन की सुनते हैं, परमेश्वर कहीं छूट जाता है पीछे। इसीलिए आज हमें दिखावे की भक्ति नहीं, बल्कि दिल से पिता परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है। हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता, हमारा व्यवहार तुरंत बदल जाता है, क्योंकि जो भी हमने किया दिखावे के लिए किया। आज्ञा मानने की कमी हमारे लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम वही करते हैं जो हमें आसान दिखता है, जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि मुश्किल कार्य करने में थोड़ा परिश्रम लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें साफ साफ सचेत कर रहा है कि राह चाहे मुश्किल हो या आसान, हमें सिर्फ यह सुनिश्चित करना है क्या वह स्वर्गीय पिता परमेश्वर के दिखाया हुआ है या नहीं। इसीलिए आज हमें अपने आप से कुछ कड़े सवाल पूछने हैं। क्या मैं सिर्फ प्रभु कहकर प्रार्थना कर रहा हूँ, या सच में उसकी इच्छा पर चल रहा हूँ? क्या मेरा जीवन उसके वचन के अनुसार बदल रहा है? यदि हाँ, तो हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर की इच्छा को सार्थक कर रहे हैं, और यदि नहीं, तो हमें बदलने की तुरंत आवश्यकता है। परमेश्वर परफेक्ट लोग नहीं चाहता, वह सच्चे और आज्ञाकारी दिल चाहता है। एक ऐसा दिल जो कहे, हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ, चाहे वह मुश्किल हो या ना हो,
मैं आपकी राह पर हमेशा सुदृढ़ बने रहूंगा। परमेश्वर को हमारे शब्दों से ज्यादा हमारा जीवन प्रिय है। जब हमारा जीवन बदलता है तभी हमारा प्रभु कहना सच्चा बनता है। इसीलिए आज हमारे सामने दो रास्ते दिख रहे हैं। पहला सिर्फ बोलना और दूसरा सच में उसे जीना। अब हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते का चुनाव करेंगे, क्योंकि आज जो हम चुनाव करेंगे वही हमारे कल को निर्धारित करेगा। तो आइए आज के वचन का मर्म समझ के कुछ पल अपनी आंखें बंद करके इस प्रार्थना को अपने दिल से पिता परमेश्वर की ओर बोलें और कहें, हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने खाली हाथ आते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने सिर्फ तेरा नाम लिया लेकिन तेरी इच्छा पर नहीं चल सके। हमने प्रभु प्रभु तो कहा लेकिन अपने जीवन में तुझे पहला स्थान नहीं दे सके। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम तुझसे माफी मांगते हैं। हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को तेरे सामने रखते हैं। हे प्रभु, हमारे दिल को बदल दे, हमें ऐसा बना दे कि हम सिर्फ तेरा नाम ही ना ले बल्कि तेरे रास्ते पर भी चलना सीखें। हमें आज्ञा मानने की ताकत दे, हमें सच्चाई में जीने का साहस दे। आज जो कोई ये प्रार्थना सुन रहा है, अगर उसका दिल दूर हो गया है उसे वापस बुला लिया। अगर वह रास्ता भटक गया है उसे सही राह दिखा। अगर वह अंदर से खाली है उसे अपने प्रेम से भर दे। हे प्रभु, आज हम अपना जीवन तुझे सौंपते हैं। हम सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि तेरे अनुसार जीना चाहते हैं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस जगह से जाएं, लोग शायद हमारे शब्द नहीं याद रखेंगे लेकिन हमारा जीवन जरूर देखेंगे। इसलिए आज एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। जो परमेश्वर कहता है उसे अपने जीवन में लागू करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों में ही उसकी आज्ञा मानना शुरू करिए, क्योंकि सच्चा विश्वास शब्दों में ही नहीं बल्कि जीवन में दिखाई देने लगता है। और याद रखिए, प्रभु कहना आसान है, प्रभु के अनुसार जीना ही असली विश्वास है। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।